हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। इन द मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर रो है 1 2 3 रो है और कॉलम कितने हैं हमारे पास 4। क्वेश्चन देखो, पॉइंट जो पहला है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हमसे पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो रो हमारे पास 3 है, कॉलम कितने हैं 4, तो ऑर्डर हो गया 3 into 4। क्लियर। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकेंड पॉइंट में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो तीसरे पॉइंट में हमें दिया हुआ है राइट द एलिमेंट A13। जो एलिमेंट है A13 उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो A13 बोले तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो हो गया थर्ड कॉलम हो गया, तो एलिमेंट कौन सा है 19। A13 की का जो रिजल्ट है वो कितना है 19। अगर एलिमेंट A21 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, A21 बोले तो सेकंड रो और कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रिजल्ट कितना है 35। ओके, इसके बाद जो एलिमेंट है A33, ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो रिजल्ट कितना हो गया -5। फिर उसके बाद आ गया A24 की बात करूं तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो रिजल्ट है हमारे पास 12। क्लियर। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो रिजल्ट है हमारे पास 5/2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके, 19 35 -5 12 5/2। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द एलिमेंट हैज 24 इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ओके, पहले जितना क्वेश्चन पढ़ा है हम ऐसे क्या करते हैं उसने का आंसर बता देते हैं। ओके, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स है, तो हमसे ये पूछा गया है कि उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो समझेंगे, मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 रो 24 कॉलम, तो 2 रोज 12 कॉलम, तो 3 into 3 at the 24। ओके, चलो 4 into 6 4 6 जा 24। अब ऐसा करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 6 into 4 8 into 3 12 into 1 24 into 1। ओके, क्लियर है बेटा। चलो 12 to the 24, यहाँ मिस्टेक होगी, 12 to the 24। क्लियर। सेकंड पॉइंट में पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर इस मैट्रिक्स में हमारे पास 13 एलिमेंट्स होते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स। अगर इस मैट्रिक्स में हमारे पास 13 एलिमेंट होते हैं, ओके, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे तो समझेंगे, तो 1 into 13 या 13 into 1। क्लियर। चलो करते हैं नेक्स्ट। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ओके, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास दो प्रॉब्लम्स दे रखी है, पहले एक सॉल्व कर लेते हैं देन एक उधर कर लेंगे। यहां कर लेते हैं मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स। हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स है और हमें बताना है इसके पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, 1 into 18, 2 into मतलब 2 रोज और 9 कॉलम। ओके,
तो 3 6 जा 18, 4 में आता ही नहीं है तो ये आ गया 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 या 18 इंटू 1। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट्स की। तो मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स, मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे समझेंगे, तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। क्लियर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए। देखो हमें बोला गया है कि हमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जहां पर जो हमारा मैट्रिक्स है ए उसके एलिमेंट्स को हम ए आई जे के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स को ये ओके इस तरह दिखाया गया है। तो समझते हैं, देखो एक बात समझिएगा। सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ओके 2 इंटू 2 का जो बेसिक फॉर्म होगा मैट्रिक्स का वो होगा A11 A12 A21 A22। अब बात समझिए, देखो जो आगे वाला नंबर होता है, समझना अच्छे से, जो आगे वाला नंबर होता है वो आई को रिप्रेजेंट करता है, बाद वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? जे को। क्लियर। तो यहां से पता चल गया कि आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। तो अब ऐसा करते हैं, आई को उठाते हैं यहाँ रखते हैं और जे को उठाते हैं यहाँ रखते हैं। तो A11, तो A11 एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2, फाइनली कितना आ गया? 2। फिर नेक्स्ट टाइम निकालते हैं A12, आई हो गया 1, जे हो गया 2। अगर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं A21, ओके आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। और इसके बाद जो है वो आ गया A2, आई भी 2 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास? जे भी 2। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, 8। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था ए, देखो A11 की वैल्यू कितनी है? 2, A12 की वैल्यू कितनी है? 9 बाई 2, 21 की वैल्यू 9 बाई 2 एंड A22 की वैल्यू 8। क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8। क्लियर। देखो इसी तरह अब हम करेंगे इसका सेकंड पॉइंट, ओके अब इसको डायरेक्ट कर लेंगे। देखो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था, तो वो ये रहा उसका बेसिक फॉर्म A11 A12 A21 A22। क्लियर समझे क्या? I1 है J1 है, तो 1 बाई 1 तो डायरेक्ट लिखेंगे I1 J1, 1 बाई 1 कितना होता है फाइनली? 1। I1 है J2 है, तो 1 बाई 2 वी विल गेट 1 बाई 2। I2 है J1 है, ओके तो 2 बाई 1 वी विल गेट 2। I2 है जे भी 2 है, तो 2 बाई 2 वी विल गेट 1। क्लियर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 1 1 बाई 2 2 1। क्लियर। ओके करते हैं नेक्स्ट। चलो A11 A12 A21 A22 समझना अच्छे से। जो मैट्रिक्स है आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, 1 इन देखो 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, 1 रखा यहाँ पर, यहाँ पर 2 रखा, 2 टू द 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 डिवाइडेड बाई 2। ये आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो 2 और 1 ये तो 2 हो गया, और ये कितना होगा? 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनली आ गया हमारे पास 9 बाई 2। आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो 2 यहाँ रखा 2 यहाँ रखा, 2 टू द 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 सॉरी, तो ये आ गया 6 बाई 2, और 6 बाई 2 कितना होता है? 3 होता है, सॉरी
तो ये हो गया हमारे पास 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 यहाँ आएगा 4, तो ये कितना है 2, तो 6 का स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 यहाँ रखा 2 to the 4 और 2 यहाँ था, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार बेटा आंसर। आंसर है 9/2, 25/2, 9/2 और 18। अच्छा इसमें मिस्टेक हो गया है, 2 यहाँ रखना था, यहाँ रखना था 1। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा और यहाँ 1 रखूंगा, 2 × 2 + 1 तो कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी मिस्टेक हो गया क्या, I2 है J1 है, अच्छा सॉरी यहाँ 2 रखना है, यहाँ 1 रखना है, तो ये हो गया 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, तो मतलब ये आ गया आंसर 8। क्लियर? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ओके, जिसके एलिमेंट्स हमें कुछ इस तरह दे रखे हैं। क्लियर? चलो समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना है क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स, रफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर रो 3 होनी चाहिए और कॉलम कितने होनी चाहिए 4, समझिए। तो A11 कॉलम 4, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24, A31, 32, 33, 34। ओके, डायरेक्ट निकालते हैं आंसर और देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट। चलो, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, अगर मैं 1 यहाँ रखता हूँ और 1 यहाँ रखता हूँ तो ये आ गया -3 + 1, तो -2 का मॉडुलस +2, ओके, 2 को 2 से डिवाइड करा, फाइनली आ गया 1। क्लियर? I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, अगर मैं 1 यहाँ रखता हूँ तो ये -3 हो गया, -3 और यहाँ पर रखेंगे 2, तो -3 + 2 तो -1, -1 का मॉडुलस 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1/2। क्लियर? I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, 1 रखा तो -3 और यहाँ पर आ गया 3, तो -3 + 3 वी विल गेट 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस होल नंबर वी विल गेट 0। क्लियर? I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 4, 1 रखेंगे तो ये आएगा -3 और यहाँ पर 4, -3 + 4 वी विल गेट 1, 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आएगा 1/2। क्लियर? 2, देखो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 यहाँ रखूंगा तो -6 और यहाँ पर आएगा 1, -6 + 1 तो -5, -5 का मॉडुलस +5, +5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2। क्लियर? 2, 2 रखेंगे, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 रखेंगे, -6, 2 यहाँ रखा +2, तो -6 + 2 -4, -4 का मॉडुलस +4, ओके, +4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2। A23 यहाँ पे रखा 2, ओके, 2 रखेंगे कितना होगा -6 और यहाँ पे रखेंगे 3, -6 + 3 तो -6 + 3 -3 का मॉडुलस +3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। क्लियर? अब आ रही है इसकी 2, 4, यहाँ 2 रखा, यहाँ 4, 2 3 जा 6, -6 + 4 -2 का मॉडुलस +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो कितना आएगा 1। क्लियर? A31 यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आएगा -9 और यहाँ पे 1 रखेंगे, -9 + 1 तो -8 को सॉरी -8 का मॉडुलस +8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 3 2, 3 यहाँ रखेंगे, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 2, तो -9 + 2 -7 का मॉडुलस +7 डिवाइडेड बाई 2 तो 7/2। ओके, 3 यहाँ रखेंगे, -9 और 3 यहाँ आ गया, -9 + 3 तो -6 का मॉडुलस +6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, फाइनली 3। क्लियर? I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4, 3 यहाँ रखेंगे, 3 3 9, -9 + 4 तो -9 + 4 -5 का मॉडुलस +5 तो ये आ गया 5/2। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। वन 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2 करेक्ट आंसर है। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट करते हैं।
देखो पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। क्लियर? ओके, ये थोड़ा इजी भी लग रहा है थोड़ा सा। ओके चलो, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1 यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 2, और ये 1 यहाँ रखेंगे 1, तो 2 - 1 फाइनली कितना है 1। I1 J2, I1 रखेंगे तो 2 और J यहाँ पर रखेंगे तो 2 - 2 वी विल गेट 0। I1 J3, 1 यहाँ रखा 3 यहाँ रखा तो ये आ गया 2 - 3 - 1। I1 J4, 1 यहाँ रखेंगे 2 आएगा और यहाँ पर -4, 2 - 4 - 2। I2 J1, 2 रखा 4 यहाँ पर रखा 1, 4 - 1 कितना हो गया 3, 2 2 2 रखा 4 और -2 तो कितना हो गया फाइनली 2। I2 J3, 2 रखा 2 to the 4 -3, 4 - 3 we will get 1। I2 2 to the 4 -4, 4 - 4 कितना हो गया 0। ये कितना हो गया I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, तो 3 to the 6 -1 तो कितना हो गया 5। ये कितना है I की वैल्यू 3 रखेंगे 3 to the 6 -2 तो कितना हो गया 4। कितना हो गया I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 3, 3 to the 6, 6 - 3 तो फाइनली कितना आ गया 3। I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4, 3 रखेंगे 3 to the 6 -4 तो कितना हो गया 2। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2 करेक्ट आंसर है। क्लियर? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल कर रखा है तो हमें क्या करना है x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से तो देख के पता चल रहा है x की वैल्यू कितनी होगी 1। हमने पढ़ा था दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी होगी y की वैल्यू होगी 4 और z की वैल्यू 3। क्लियर? चलो चेक भी कर लेते हैं एक बार हम x1 y4 z3। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। ये है हमारे सामने क्वेश्चन। इसको इसके बराबर कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 6, x इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। दूसरा ये वाली ले ली x इंटू वाई x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया 8, मतलब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है 8 के बराबर है। ओके अब अच्छे से समझिए। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर? जहां पर x लिखा होगा वहां पर लिख देंगे 6 माइनस 5, मतलब x के प्लेस पे हम लोगों ने लिखा 6 माइनस 5 6 माइनस वाई इंटू में y इक्वल टू 8। y को इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो 6y, इसको इसके साथ करा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8। हमें एक बात पता है कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या रखना पड़ता है पॉजिटिव, तो ये माइनस है उधर के क्या होगा प्लस, वाई स्क्वायर प्लस है उधर क्या हो गया माइनस माइनस 6y और वो अपनी एरिया में प्लस है। क्लियर? फैक्टर्स बना लेते हैं। ओके फैक्टर बनाने का लॉजिक होता है वाई स्क्वायर के आगे वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया 8, जो भी रिजल्ट आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, तो 2 4 2 2 2 1। नंबर्स को इस तरह अरेंज करो कि आपका -6 आना चाहिए। -6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 to the 4 -4 -2 वी विल गेट -6। तो ये आ गया वाई स्क्वायर -4y -2y प्लस 8 और इक्वल टू में 0। इसमें कॉमन ले लिया हमने y, तो यहाँ पर आ गया y -4। इसमें कॉमन ले लिया -2, तो यहाँ पर आ गया y -4। ओके और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग। चलो अच्छे से समझना, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया y -4। अगर मैं y -4 में कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा
यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में y माइनस 2 और इक्वल टू में 0। एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर करा, y माइनस 4 इक्वल टू में 0, एक बार y माइनस 2 इक्वल टू में 0, एंड द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इक्वल टू 2। अगर y की वैल्यू 4 है तो मैं यहाँ रखता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। अगर y की वैल्यू 2 है और उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। चेक करते हैं एक बार बेटा आंसर, x4 y2 ओके x2 y4 ओके। एक सेकेंड, एक आंसर और भी निकालना था, ये रहा, ये देख रहा, ये वाला नंबर किसके बराबर होगा इसके, ये तो हमने सॉल्व ही नहीं करा। 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, then the value of z इक्वल टू प्लस है इधर के माइनस होगा तो कितना होगा 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर, चलो देखते हैं एक बार कितने पॉइंट्स थे इसमें, 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, अभी 1 पॉइंट और बचा है, ये रहा। देखो अच्छे से समझिएगा, ऐसा करते हैं पहले इसको इसके बराबर कर लेते हैं, x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 5, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इसके बराबर कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 9। क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि z को पहले लिख देता हूँ और y को बाद में, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 9। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर, अब इक्वेशन 1 में हमने ये सीखा है कि जहाँ पर x प्लस जेड लिखा होगा वहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 5, तो x प्लस जेड की प्लेस पे हम लोगों ने 5 लिख दिया, प्लस y और इक्वल टू कितना हो गया 9, एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू प्लस 5 है, इधर के कितना हो गया -5, वी विल गेट इट। ओके, y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 4। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके, y की वैल्यू तो 4 निकल गई। देखो ऐसा करते हैं, अब इस नंबर को इसके नंबर के बराबर कर लेते हैं, तो y प्लस जेड, ओके y की वैल्यू कितनी है 4, तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 7। अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 4, अगर y की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ तो 4 प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 7, देन द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3, एक वैल्यू ये निकल गई। अब समझेंगे y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3, तो यहाँ रख देते हैं हम। ओके देखो y की वैल्यू 4 z की वैल्यू 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, इधर प्लस 7 उधर के -7, 9 माइनस 7, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी 2। चेक कर लेते हैं, x2 y4 z3। क्लियर बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझना, हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ओके, दी गई इक्वेशन से हमें ए बी सी की और डी की वैल्यू निकालनी है, और दो मैट्रिसेस को इक्वल कर रखा है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अच्छे से देखेंगे हम लोग। देखो अब हमें एक बात पता है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर, तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर कर देते हैं, मीन्स a माइनस बी विच इज इक्वल टू -1। क्लियर, अच्छे से देखते रहना। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो ये हो गया 2a माइनस बी इक्वल टू कितना होता है 0, तो ये हो गया 2a इक्वल टू माइनस बी है उधर के कितना हो गया +b, क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो इसका दे दिया इक्वेशन नंबर 2, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में। अब हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में ये सीखा है कि जहां पर b लिखा हुआ वहां पे हम लिख देंगे 2a। क्लियर, तो ये इक्वेशन 1, तो पहले मैंने लिखा a माइनस b के प्लेस पर हम लिखेंगे 2a और इक्वल टू में कितना हो गया -1। अगर मैं दोनों को सॉल्व कर दूं तो फाइनली आएगा मेरे पास -a इक्वल टू में -1, कैंसिल आउट हो गया, देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1। चेक कर लेता हूं a की वैल्यू सही आई है, a की वैल्यू तो सही है। अगर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ
तो 2 1 दा 2, देन द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू कितना हो गया 2। a भी निकल गया हमारे पास, b भी निकल गया। क्लियर? अब क्या निकालना है वो समझते हैं। एक बार इस इक्वेशन को इसके बराबर कर देते हैं, तो ये हो गया 2a प्लस सी और इक्वल टू कितना हो गया 5। a की वैल्यू 1 है, अगर मैं 1 यहाँ रखूँ 2 1 दा 2, तो यहाँ पर +2 वहाँ पर रखे -2, देन द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 3, एक वैल्यू ये निकल गई। क्लियर? और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, एक और इक्वेशन बन गई 3c प्लस d इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 13। अगर c की वैल्यू 3 है, 3 3 इधर कितना हो गया 9, इधर +9 है, उधर के कितना हो गया -9, 13 - 9 वी विल गेट 4। क्लियर? चलो चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। D4 C3 B2 A1। क्लियर? चलो एक बार चेक कर लेते कितने पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को हम aij के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एलिमेंट्स की पोजीशन को, और जहां पर हमारा रो m है और कॉलम क्या है n। ओके, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दो मैट्रिसेस तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाए जा सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो होंगे। मीन्स सीधी सीधी बात है, ये रो था हमारे पास, ये कॉलम था, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए? तो बेटा अच्छे से समझेंगे हम। हमें इतना तो पता है कि दो मैट्रिसेस अगर हम इक्वल करते हैं मीन्स 3x + 7 और y + 1 5 2 - 3x को बराबर कर देते हैं पहले हम इसके 0 y - 2। ओके, 8 और 4 समझना अच्छे से। इस एलिमेंट को इसके बराबर कर दिया तो 3x + 7 = 0, देन द वैल्यू ऑफ x = -7/3, पहला आंसर आ गया। इसको इसके बराबर कर दिया, y + 1 = कितना हो गया 8, देन द वैल्यू ऑफ y = कितना हो गया 7। क्लियर? इस एलिमेंट को इसके बराबर कर दिया, 5 = y - 2, देन द वैल्यू ऑफ y = कितना हो गया 7। क्लियर? और इस एलिमेंट को इसके बराबर कर दिया तो 2 - 3x और इक्वल टू कितना हो गया 4। समझना, +4 इधर के -4, -3x इधर आके +3x, फाइनली आ गया -2 = 3x। ओके, तो ये आ गया मल्टीप्लाई है, यहाँ पर हो गया डिवाइड, देन द वैल्यू ऑफ x = देखो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि देखो समझिएगा, x की हमारे पास दो रिजल्ट्स आए, x के दो रिजल्ट्स आए, एक आया -2/3, एक आया -7/3। अगर मैं दोनों रिजल्ट्स को देखो, पहले एक रिजल्ट्स को उठाओ -7/3 यहाँ रखिए और एक बार यहाँ रखिए। जब यहाँ रखोगे ये चीज तो इसके बराबर आ जाएगी, बट जब यहाँ रखोगे ये चीज इसके बराबर नहीं आएगी। और यही चीज अगर आप दूसरी वैल्यू x की उठा के यहाँ रखते हो तो देखो, जब यहाँ रखोगे तो ये बराबर नहीं आएगा और यहाँ रखोगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ये x की वैल्यू निकली है बिल्कुल गलत वैल्यूज है। ओके, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है ना, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। रीजन देखो, दोबारा समझिएगा, x की जो वैल्यू -1/3, ये तो आंसर ही नहीं आया, ये तो ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें y की वैल्यू 7 है, चलो y तो सही दिया हुआ है, x की वैल्यू -2/3, जबकि x की दोनों वैल्यू दोनों वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। मींस यहाँ पर दोनों वैल्यू ही पॉसिबल है, अगर आधी जगह वो पॉसिबल है और कुछ जगह ये पॉसिबल है, तो मतलब दोनों एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हम नहीं ले सकते। अब बात करें डी की, डी में ये x की वैल्यू -1/3 तो पहले ही गलत लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो फाइनली क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब x की दोनों वैल्यू नहीं हो सकती पॉसिबल। क्लियर? अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा हमारे सामने ये क्वेश्चन है,
इसमें लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री 0 और 1 मीन्स। देखो इस क्वेश्चन का ना पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा छोटा बनाता हूँ। इन्होंने बोला है कि 3x3 का के ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे जिनके एंट्री 0 और 1 होगी, मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स 0 और 1 होगा। तो पहले ऐसा करता हूँ कि मैं क्वेश्चन ना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, पहले इसको करते हैं थोड़ा छोटा वाला क्वेश्चन, फिर देन इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 2x2 with each entry 0 और 1। देखो ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे 2x2 के। देखो मैंने क्वेश्चन छोटा कर दिया, पहले ऊपर 3x3 मैट्रिक्स था, यहाँ पर छोटा कर दिया, ओके, जिसकी एंट्रीज 0 और 1 होगी। चलो मैथमेटिक्स में और का मीनिंग क्या होता है? और का देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया है और, ओके, तो पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का और का मीनिंग होता है, देखो या तो वो मैट्रिसेस जिसके अंदर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 होंगे, ओके, और में 3 कंडीशन बनती है, या तो वो मैट्रिसेस जिनके अंदर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 होंगे, या तो वो मैट्रिसेस जिनके अंदर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, या वो मैट्रिसेस जिसमें एलिमेंट 0 और 1 दोनों होंगे, मतलब 3 कंडीशन फुलफिल करता है। और तो अब इसके एग्जांपल्स बताता हूँ, देखो कैसे होंगे। सबसे पहले वो मैट्रिसेस ले लेता हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 होंगे, पहला एग्जाम्पल, या वो मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, ओके। अब वो मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसमें या तो 0 होगा या 1, दोनों में से कोई, दोनों में से दोनों होंगे। देखना कैसे, या तो 0, ओके, देखो 0 की पोजीशन को रोटेट करता रहता हूँ, पहले यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ पर आ, मतलब एक बार 0 लिया अभी मैंने, फिर यहाँ पर कर लेता हूँ 1 1 0 1, क्लियर। अब बारी यहाँ के 1 1 0, एक बार रोटेट कर लिया, फिर इस बार 2 बार 0 से लेता हूँ, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0, क्लियर। अब ऐसा करते हैं कि 3 बार 0 ले लेते हैं, क्लियर। या आप ऐसे समझ सकते हो कि एक 1 जो है उसको रोटेट करते रहते हैं, पहले 1 यहाँ पर था, अब 1 यहाँ आ गया, अब 1, इसके बाद 1 यहाँ आ गया, और इसके बाद जो है 1 यहाँ आ गया, ओके। अभी भी हमारे पास 2 मैट्रिसेस ऐसे बचे हुए हैं जो कि अभी हमने लिखे नहीं है, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं ना, डायगोनली भी हो सकते हैं जीरोस, या एक केस ऐसा भी हो सकता है 1 1 0 0। अच्छे से काउंट करेंगे तो देखते हैं कितने मैट्रिसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो 16 मैट्रिसेस कैसे बने वो समझेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, फॉर्मूला होता है एंट्री की पावर, एंट्री की पावर ऑर्डर, ओके। एंट्री कितनी थी, 2 एंट्री थी, और ऑर्डर कितना था 2 × 2, तो 2 एंट्री बोले तो 2 एंट्री थी, ऑर्डर था 2 × 2, तो 2 की पावर 4 वी विल गेट 16, ओके। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाते हैं इस क्वेश्चन में जो हमारा एनसीईआरटी का था। देखो फॉर्मूला ये था एंट्री की पावर ऑर्डर, नंबर, और निकालना क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। टोटल ऐसे कितने मैट्रिसेस है 3 × 3 के जिसके अंदर नंबर या तो 0 हो सकता है या 1 या दोनों, क्लियर। तो एंट्री कितनी है हमारी
एंट्री हमारे पास 0s और 1 ही था और ऑर्डर कितना था 3 into 3। ओके, तो 2 to the power 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512।